हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सर्वनाम का असमर्थ शब्द पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग युष्मत शब्द पढ़े हैं, इस वीडियो में हम लोग असमर्थ शब्द पढ़ेंगे। तो युष्मत शब्द में असमर्थ शब्द है आज का असमर्थ शब्द रूप। आइए इसको देख लेते हैं। असमर्थ शब्द को हम लोग असमद पढ़ना है हम लोग को। असमद, असमद का मतलब होता है मैं। सर्वनाम है, सर्वनाम स्टार्ट हुआ है, संज्ञा में खत्म कर चुका हूँ, धातु भी खत्म हो चुका है, ये सर्वनाम है। तो असमद का मतलब होता है मैं, और ये है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है। चलिए इसका रूप चलाया जाए, देख लिया जाए रूप में ना। देखिए रूप हो जाएगा प्रथमा में अहम, प्रथमा में रूप होगा अहम, आवाम, आवाम, वयम। अहम आवाम वयम, रूप क्या होगा? अहम आवाम वयम। द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा माम, माम, आवाम, अस्मान। माम आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान द्वितीय में। तृतीय में हो जाएगा मया, मया, आवाभ्याम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी में हो जाएगा मह्यम, मह्यम। ये देखिए मह्यम लिखा हुआ है, आधा ह है, ठीक है। नहीं लिखने आए ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म ह में हलंत, य म हलंत, ऐसे मह्यम, मह्यम, आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी में हो जाएगा मत, मत, आवाभ्याम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी में हो जाएगा मम, मम, आवयोः, आवयोः, मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, ठीक है। और सप्तमी में हो जाएगा मयि आवयोः अस्मासु, मयि आवयोः अस्मासु। ये हमारा रूप हो गया। देखिए युष्मत शब्द जो मैंने पढ़ाया है ये अस्मद शब्द है। इससे पहले युष्मत माने तुम शब्द मैं पढ़ाया हूं, तो सप्तमी में यही स होगा, ये दंत स ही होगा सप्तमी में, मूर्धन्य स नहीं होगा, उसमें भी दंत स होगा। शायद कल मिस्टेक हो गया हमसे, इसलिए आज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, दंत स होगा, ठीक है। मूर्धन्य स नहीं होगा सप्तमी का बहुवचन में, उसमें भी, इसमें उसमें दोनों में दंत स ही रहेगा लास्ट में। देखिए संस्कृत है, यहाँ पे हलंत विसर्ग बहुत बड़ा मायने रखता है ना, तो वो तो भला शब्द ही चेंज हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे युष्मत शब्द जो मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे दंत स ही होगा। ये जो स है ना, यही स होगा युष्मत शब्द में भी। युष्मासु उसमें है, इसमें अस्मासु है। आइए पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन भी नोट करते चलना है। क्वेश्चन पूछा जाता है मया किस विभक्ति का रूप है? आंसर लिखिएगा तृतीया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा मह्यम में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर हमारा हो जाएगा चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मम का मूल शब्द क्या होगा? तो मम का मूल शब्द क्या होगा? अस्मद। आंसर लिखिएगा अस्मद। देखिए इसमें जितना भी है इस लाइन में देखिए 7 है, ये द्विवचन में 7 है, बहुवचन में 7 है,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि 21 गो शब्द है। तो इन 21 शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा? अस्मद होगा। इसमें से किसी का पूछा जाए कि मूल शब्द क्या होगा, तो मूल शब्द अस्मद ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, अस्माकम का पुरुष बताएं। अस्माकम का पुरुष बताएं तो कौन पुरुष है? आंसर में लिखिएगा उत्तम पुरुष। देखिए, इसमें से किसी का पुरुष भी पूछा जाए तो सेम हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगली बात, अगला क्वेश्चन आप नोट करिएगा, अस्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? अस्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो देखिए, सप्तमी बहुवचन में देख लीजिए क्या है, अस्मासु। आंसर लिखिएगा अस्मासु। इसी प्रकार से कहीं से पूछा जा सकता है कि अस्मद शब्द का षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा? तो षष्ठी एकवचन में मम। तो रूप आपको याद रहेगा तो कहीं से भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे दे दे घुमा करके आप आंसर को लिख पाइएगा। तो रूप याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देख लीजिए रूप क्या है, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। अब इसमें अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। अब अनुवाद कैसे बनाया जाएगा, आइए अनुवाद को देख लीजिए। जिनका लकार टू टंच है उनको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जो लोग लकार नहीं पढ़े हैं, पढ़ लेना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा। नेव है, जैसे घर का नेव अगर मजबूत ना हो तो घर भस जाता है। तो इसके लिए, अनुवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मूल शब्द, सॉरी देखिए गलत बोल दिया। अनुवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पांचों लकार और धातु, और शब्दार्थ भी याद करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, एक नंबर अनुवाद, मैं शिक्षक हूँ। मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा? अहम शिक्षक है तो बालक के समान रूप चलेगा। बालक का बालका होता है तो शिक्षक का एक वचन में ने चिन्ह है प्रथमा विभक्ति का, इसलिए विसर्ग हो जाएगा, शिक्षक हूँ। अब देखिए, ये अहम जो है आप लोग को पढ़ाया गया है अनुवाद के नियम में, लकार में, कि नंबर के साथ नंबर लगता है। तो अहम 7 नंबर है तो इसके साथ हम 7 नंबर लगाएंगे तो इसका रूप होता है अस्ति अस्तः संति, अस्सी अस्थः अस्त अस्मि। 7 नंबर में अस्मि आ रहा तो हूँ का संस्कृत लग जाएगा अस्मि। अच्छा, आगे देख लेते हैं। कहा जाए हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होगा? वयम लिखा जाए यहाँ पे, वयम। और देखिए, छात्र हैं, बहुत सारे छात्र का बोध हो रहा, हम लोग जब है तो बहुत सारे छात्र का बोध हो रहा है। अब बगल में ने चिन्ह है तो प्रथमा विभक्ति का एक बहुवचन हम लोग लगाएंगे, ने चिन्ह है तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, और ढेर सारा छात्र है तो बहुवचन। तो बालक शब्द रूप के समान इसका रूप चलेगा। बालक में होता है बालकः, बालकौ, बहुवचन में होगा बालकाः। तो इसमें छात्र, छात्रौ, और बहुवचन में क्या होगा? छात्रा। बहुत सारे छात्र हैं। अब ये है का संस्कृत हम लोग 9 नंबर है। अहम अवाम सौ तौ ते 3 हुआ, उसके बाद त्वम युवाम यूयम 6 हुआ, और उसके बाद अहम अवाम वयम 9 नंबर हुआ। तो 9 नंबर के साथ 9 नंबर। तो इसका रूप चलता है हो हूँ का अस्ति अस्तः संति, असि अस्थ अस्त, अस्मि अस्वः अस्मः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्मः 9 नंबर लग जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कहा जाए मोहन हमको गणित पढ़ाता है। मोहन हमको गणित पढ़ाता है। तो मोहन का क्या होगा?
ने चिन्ह है, बगल में विसर्ग देंगे, मोहना, मोहना। हमको है, देखिए हमको है, को चिन्ह है, तो देखिए ने चिन्ह के लिए प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, जब को चिन्ह रहे तो द्वितीय विभक्ति, जब से या के द्वारा चिन्ह रहे तो तृतीय विभक्ति लगाते हैं, जब के लिए चिन्ह रहे तो चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, और जब से जुदाई के अर्थ में रहे तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और जब रा रे री चिन्ह रहे, रा रे री, तो षष्ठी लगाएंगे, और मे पर चिन्ह रहे तो सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो को चिन्ह है तो क्या लगाइएगा, द्वितीय लगाइएगा। एक का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो एक वचन लगाइए। हमको का संस्कृत क्या होगा, माम, गणित का गणितम, गणित का हो जाएगा गणितम। उसके बाद पढ़ाता, पढ़ाता है, तो पढ़ाता है का संस्कृत पाठ्यति, कर्ता के अनुसार क्रिया लग गया हमारा। देखिए कर्ता एक वचन में है मोहन, तो क्रिया एक वचन में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाए हम लोगों को, हम लोगों को संस्कृत, संस्कृत बोलना, बोलना चाहिए। विधिलिंग में है, चाहिए का अर्थ में विधिलिंग में है, तो इसका रूप चलता है गम धातु पर देखा जाए तो गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, तो बोलने का बोध हो रहा, तो वदेत वदेताम वदेयु, वदेह वदेतम वदेता वदेयम वदेवा वदेम, 9 नंबर में वदेम आ जाएगा। देखिए हम लोगों को, हम लोगों को चिन्ह है, द्वितीय में देखेंगे बहुत सारा है। हम लोगों को मतलब हम सभी का, हम तो बहुवचन लगाएंगे, क्या होगा, असमान हो जाएगा, असमान। हम लोगों को संस्कृत का संस्कृतम लिखेंगे, संस्कृत का संस्कृतम लिख देंगे। उसके बाद ये 9 नंबर है, तो 9 नंबर वदेत वदेताम वदेयु, वदे वदेतम वदेत वदेम वदेव वदेम वदेम हो जाएगा विधिलिंग में। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाए सोहन, सोहन मेरे लिए, सोहन मेरे लिए खाना लाता है, खाना लाता है। सोहन मेरे लिए खाना लाता है, तो सोहन का क्या होगा, सोहन विसर्ग दे देंगे ना, सोहन मेरे लिए। देखिए लिए चिन्ह है, तो चतुर्थी में देखेंगे, मेरे लिए केवल एक का बोध हो रहा ना, तो एक वचन चतुर्थी का लगाएंगे। क्या लगेगा मेरे लिए का संस्कृत मह्यम, मह्यम। खाना का भोजनम होता है, भोजनम। लाता है का संस्कृत आनियति होगा, भोजनम आनियति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर रहे कि हम लोगों के लिए, तो बहुवचन लगा देना है, अस्मभ्यम, चतुर्थी का बहुवचन लगा सकते हैं ना। अच्छा कहा जाए हमारा देश भारत वर्ष है, हमारा देश भारतवर्ष है। हमारा देखिए रा रे री है, रा रे री रहेगा, षष्ठी में देखेंगे। और हमारा सॉरी देखिए रा रे री है, षष्ठी में देखेंगे। और हमारा से बहुत सारे का बोध हो रहा, तो षष्ठी का बहुवचन में देखेंगे क्या है, अस्माकम, अस्माकम। देश है देश, भारतवर्ष, भारतवर्ष है, संस्कृत हो जाएगा अस्ति। ठीक है। अच्छा कहा जाए मेरा भारत महान है, गर्व से बोलिए मेरा भारत महान है, गर्व से कहिए मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। तो देखिए यहाँ पे एक वचन के लिए मैं लिखा हूं मेरा भारत महान है। मेरा
रा आ रहा, षष्ठी में देखेंगे मेरा कहने से खुद एक का बोध हो रहा है, तो एक वचन लगा देंगे षष्ठी का। मम हो जाएगा मम, भारत महान अस्ति, भारतम भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अनुवाद हो गया। इसमें अनुवाद भी आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए संस्कृत जिस एग्जाम में पूछ दिया जाए आप पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से जुड़ करके। जिस भी एग्जाम में संस्कृत पूछा जाता है उसका तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ करके कम से कम व्याकरण का तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मैं तो स्पेशल 10 क्लास का ही बुक पढ़ाया हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।